कहानी की शुरुआत होती है ट्रूमन से, जो अपनी पत्नी अमांडा को बताता है कि उसने अपने बॉस को रात के खाने के लिए आमंत्रित किया है। यह एक महत्वपूर्ण अवसर है क्योंकि अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसे कंपनी में प्रमोशन मिल सकता है। ट्रूमन महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए एक शानदार कार भी खरीद ली है जो उसकी सफलता का प्रतीक बन गई है। लेकिन यह सब एक खतरनाक खेल की शुरुआत है। रात के खाने के दौरान ट्रूमन की अनुपस्थिति में मेसन उसके बॉस अमांडा के करीब आ जाता है। ट्रूमन की महत्वाकांक्षा ने उसे अपनी पत्नी को एक तरह से बेचने पर मजबूर कर दिया है। जब अमांडा को इस बात का पता चलता है तो वह मानसिक रूप से टूट जाती है, लेकिन अपने पति के लिए आर्थिक सुरक्षा के कारण वह सब सहन कर लेती है। ट्रूमन को अपनी योजना का फल नहीं मिलता और उसे पता चलता है कि उसका प्रमोशन किसी और को मिल गया है। इस असफलता के बाद ट्रूमन गहरे निराशा में डूब जाता है और आत्महत्या कर लेता है। अमांडा अपने पति की मृत्यु के बाद अपने अतीत के दर्दनाक अनुभवों का सामना करती है। वह ट्रूमन की कंपनी में जाकर उसके पूर्व बॉस अमांडा की भावना बदला लेने की होती है और वह अलेक्स के परिवार में घुसपैठ करने की योजना बनाती है। अमांडा अलेक्स के बेटे के गार्जियन बनने का नाटक करती है और उसे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है। वह धीरे धीरे अलेक्स के परिवार में घुलने लगती है, लेकिन उसके रास्ते में कई बाधाएं आती हैं। एक गार्डनर जो उसकी योजनाओं को भांप लेता है उसकी राह में खड़ा हो जाता है। अमांडा अपने प्रतिशोध को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अंत में जब अलेक्स को अमांडा की असली पहचान का पता चलता है तो वह उसे रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन अमांडा की योजनाएं पहले ही बहुत दूर तक बढ़ चुकी हैं। कहानी एक नाट्य मोड़ पर पहुंचती है जहां अमांडा और अलेक्स के बीच एक अंतिम टकराव, काले और रहस्यमय खेल का अंत तब होता है जब अमांडा कहीं गायब हो जाती है। लिविंग द ऑडियंस इन सस्पेंस अबाउट हर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।